अरे सुनो, राजू सेठ आया है। अब क्या करें? लाओ, जो पैसे हमने जमा कर रखे हैं उसे दे दो। पति जी, थोड़े से तो रुपए ही है, वो भी सेठ को दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। पति जी, सेठ से कह दो फसल काटने पर रुपए देंगे, अभी नहीं। लक्की थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और अपने मन में सोचता रहा। किसी तरह पीछा तो छोटे, कंबल के लिए मैं कोई और इंतजाम कर लूंगा। लाओ पत्नी जी, अब जल्दी करो, सेठ कहीं बोलने न लग जाए। हाँ, मैं तो देख ही रही, कर लेना दूसरा इंतजाम। जरा मैं भी तो देखूं, कौन सा दूसरा इंतजाम कर लोगे? पता नहीं सेठ का कितना रुपए बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। पति जी, मैं तो कहती हूँ तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते? दिन रात काम करो, फसल हो तो कर्जदा करो। पति जी, मैं अब पैसे नहीं देने वाली। तभी पीछे से सेठ राजू की आवाज आती है। लक्की की पत्नी ने जो पैसे कंबल के लिए बचाए थे वो पैसे लाकर लक्की को दे दिए। पति जी, न जाने ये सेठ से पीछा कब छूटेगा। तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में कुछ रोटी तो खाने को मिलेगी, इस सेठ की चिंता तो ना रहेगी। लक्की ने रुपए लिए और बाहर चला गया। बेचारे लक्की ने एक एक पैसा काटकर कुछ पैसे कंबल के लिए जमा किए थे, पर अब वो पैसे भी सेठ लेने वाला था। लक्की सेठ को पैसे देता है। लीजिए सेठ जी, अभी मेरे पास इतने ही हैं। कृपा करके आप कुछ दिन तक इन पैसे को रख लो, मैं कुछ दिन बाद आपको सारे पैसे दे दूंगा। अरे लक्की, ये तो आधे पैसे ही हैं, मुझे पूरे पैसे चाहिए। सेठ जी, फसल काटने के बाद आपके बाकी के पैसे ले लेना, अभी मेरे पास इतने ही हैं। फसल कटते ही मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है लक्की, तो मैं तुम्हारी फसल कटने के बाद ही आऊंगा, और उस समय मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे इस घर से बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। लक्की एक गरीब परिवार से था जो खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर क्या करता था। लक्की ने खेती करने के लिए सेठ राजू ऐसे कुछ पैसे खर्च के रूप में लिए थे। राहुल जंगल से लकड़ी लाता और उन लकड़ियों को गांव में बेचा करता था, उसी से उसका गुजारा होता था। या भगवान, आज तो बहुत ठंड लग रही है। या भगवान, इतनी ठंड में मैं काम कैसे करूं? ठंड से ठिठुरते हुए राहुल काका गांव तक पहुंच गए। लकड़ियों ले लो, एक लकड़ी में पूरा खाना बनेगा। ले लो रे लकड़ियों ले लो, सूखी सूखी लकड़ियों ले लो। आज तो कोई लकड़ियों लेने ही नहीं आ रहा, लगता है आज खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। मगर आज तो मेरे पास कुछ खाने को भी नहीं है। अरे राहुल काका, रुको जरा, मुझे भी अपनी सूखी सूखी लकड़ियों दे जाओ। या भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। राहुल काका, जरा जल्दी कर दो। अभी देता हूं बेटा, ये लो बेटा सूखी सूखी लकड़ियां। पर काका, मेरे पास तो आज पैसे नहीं है। ऐसा करना, आप मुझसे पैसे कल ले लेना। बेटा, पैसों की ही तो जरूरत है, कुछ भी दे दो। आज मेरे घर में एक अनाज का दाना नहीं है। राहुल काका, ये लो, मेरे पास ये कुछ अनाज है, अभी इसे ही रख लो। ठीक है बेटा, ला दे, आज इसी से मेरा काम चल जाएगा। लकड़ियां बेचकर राहुल काका घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी ठंडी हवा की लहरें जोरों से चलने लगती है। हे भगवान, बहुत ठंड लग रही है, बस किसी तरह से मैं घर पहुंच जाऊं तो आग जलाकर शरीर को गर्म कर लूंगा। बुढ़ापे में अब ये ठंड बर्दाश्त नहीं होती। हे भगवान, तू ही कुछ रहम खा इस बूढ़े पर। ठंड से ठिठुरता हुआ राहुल काका घर पहुंच जाता है और आग जलाकर अपने शरीर को गर्म करता है। हे भगवान, कुछ तो राहत मिली ठंड से। आज तो ऐसे लग रहा था मानो बस जान निकलने ही वाली है। ऐसा करता हूँ, आग जल रही है, चावल भी अभी बना लेता हूँ। ठंड का कहर इस तरह उमड़ रहा था कि गांव वाले अब ठंड से परेशान हो गए। देखते ही देखते ठंड ने अपना विशाल रूप ले लिया
अंधेरी रात में कड़कती बिजली के साथ जोरदार बारिश होने लग जाती है। हे भगवान, इतनी ठंड में ये जानलेवा बारिश तो हमारी जान ही ले लेगी। अब तो कुछ दिन घर में ही रहकर गुजारना होगा। बाहर तो सर्द हवाओं का पहरा है। अगर कोई इस ठंड और बारिश में बाहर गया तो वो मर ही जाएगा। पत्नी जी, ये क्या हो गया? इतनी ठंड में ये कड़ाकेदार बारिश भी होने लगी। अगर यह बारिश ऐसे ही होती रही तो मेरी फसलें खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से इतनी ठंड में फसल तैयार की है, और अगर फसल खराब हो गई तो सेठ हमें घर से निकाल देगा। पत्नी जी, ठंड बहुत बढ़ गई है, कुछ कंबल हो तो निकाल लो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पति जी, मैं अब कंबल कहाँ से लाऊं? जो कंबल के पैसे बचा रखे थे वह तो सेठ राजू ले गया। अब घर में ओढ़ने के लिए बस एक पट्टी पुरानी चादर है जिसे मैंने करिश्मा को ओढ़ा दिया है। अब घर में कोई कंबल तो छोड़ो, कोई कपड़ा भी नहीं जिसे हम ओढ़ सके। यार, अब ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? इतनी कड़कती ठंड और ऊपर से ये तेज बारिश में ओढ़ने के लिए एक कंबल तक नहीं है। एक काम करो पत्नी जी, जरा आग जला दो, इस ठंड में थोड़ी गर्माहट तो मिले। लक्की की पत्नी ने आग जलाई और सबने बैठकर आग की गर्माहट ली। पूरी रात बहुत जोरों की बारिश होती रही। पत्नी जी, इस बारिश ने तो ठंड और ज्यादा बढ़ा दी। लगातार 10 दिन तक बारिश होती ही रही। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 10 दिन बाद बारिश रुकी। तब सभी किसानों ने अपने खेत में जाकर देखा। लक्की के खेत की सारी फसल खराब हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी फसल नष्ट हो गई। अब इतनी कड़कती ठंड में मैं क्या करूंगा? कल को शाम सेठ भी अपना पैसा लेने आएगा। हे भगवान, अब शाम सेठ मुझे घर से निकाल देगा। फिर मैं अपने घर वालों को कहां लेकर जाऊंगा? इस भरी ठंड में हमारी सर्दी भरी रातें कैसे कटेगी? पति जी, मैंने आग जला रखी है। करिश्मा का ठंड से हाल बेहाल है। पति जी, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो। आप बहुत उदास दिख रहे हैं। बताओ पति जी, क्या बात है? क्या बताऊं पत्नी जी, बारिश की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं बचा। पत्नी जी, अब मैं क्या करूं? पति जी, मैंने आपको कहा था सेठ को अभी पैसे ना दीजिए। अब इतनी ठंडी में बिना कंबल की रात कैसे कटेगी? ठंडी ठंडी हवा घर में घुस रही है। करिश्मा भी ठंड से ठिठुर रही है। इस ठंड में बस इस आग का ही सहारा है, और ये सहारा भी अब नहीं रहने वाला है। हमारी लकड़ियों भी खत्म होने वाली है। पति जी, मुझे लगता है हम ठंड से मर ही जाएंगे। पत्नी जी, परेशान न हो, मैं अभी जाकर जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर ले आता हूं। नहीं नहीं पति जी, रात हो गई है और बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। आप एक काम कीजिए, शांति काकी से कोई मदद मांग लीजिए। कुछ लकड़ियां उनके घर से ले आइए। शांति काकी सबकी मदद करती हैं, तो वो हमारी भी मदद जरूर करेगी। ठीक है पत्नी जी, मैं अभी शांति काकी के घर से लकड़ियां लेकर आता हूं। कम से कम हमारी रात तो सुकून से कटेगी। इतना कहकर लकी शांति काकी के घर की ओर चल पड़ता है। लकी देखता है बाहर बर्फबारी हो रही थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ठंड के साथ कभी बारिश तो कभी बर्फबारी। किसी तरह लकी शांति काकी के घर पहुंचा। शांति काकी, मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए। रात का समय है और ठंड भी बहुत हो रही है, इसलिए मैं जंगल से लकड़ियां लेने नहीं गया। बेटा, मेरे पास थोड़ी लकड़ियां ही बची हैं, पर तुमको लकड़ियों की जरूरत है तो कुछ लकड़ियां तुम ले जाओ। काकी, अभी के लिए कुछ लकड़ियां दे दो, बस किसी तरह यह रात कट जाए। सुबह जंगल से जाकर लकड़ियां ले आऊंगा। लकी लकड़ियां लेकर घर पहुंच जाता है। बर्फबारी की वो रात किसी तरह लकी और उसकी पत्नी ने गुजार ली। सुबह होते ही सेठ भी लकी के घर दस्तक देता है। सेठ जी, पिछली बारिश में मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा है। कृपा करके सेठ जी, थोड़े बहुत दिन रुक जाए, मैं कहीं से मजदूरी करके पैसे चुका दूंगा। अरे लकी, मैं तेरे बहाने सुन सुनकर परेशान हो गया हूं। मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए, और अगर तू कर्ज के पैसे नहीं दे सकता तो अभी से ये तेरा घर और तेरे खेत दोनों मेरे हुए। ठीक है, अभी इस घर से निकल जा। सेठ जी रहम खाए, इतनी ठंड में मैं अपने बीबी बची को कहां लेकर जाऊंगा?
सेठ जी, एक इस झोपड़ी के सिवा मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। सेठ जी, कम से कम मेरी छोटी बच्ची पर ही रहम खाए। लकी, ये सब मैं नहीं जानता। तू घर को खाली कर और जब तक तू पैसे नहीं देगा ये घर और तेरा खेत वापस नहीं मिलेगा। बेचारा लकी और उसका परिवार ठंड में भटकते हुए कहीं रहने का आसरा ढूंढ रहे थे। पति जी, हम कहीं इस ठंड में मर ना जाए। ऐसी ठंड में हमें कौन घर आने देगा अपने। वो सभी घर की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। कुछ देर बाद उन्हों को एक घर दिखाई देता है। पत्नी जी, इतनी देर में हमें ये घर मिला है। चलो हम इसी घर में चलते हैं। पर पति जी, इस घर का मालिक हमें घर आने देगा कि नहीं? पत्नी जी, बात करने में क्या जा रहा है। फिर वो सभी घर के अंदर जाते हैं, पर घर में कोई नहीं होता है। फिर वो सभी बाहर बैठ जाते हैं और आग के मजे लेने लग जाते हैं। कुछ देर हो जाती है। बाहर से एक आदमी आता है। अरे तुम लोग कौन हो और बिना पूछे मेरे घर में क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। साहब, आज हमें यहाँ रुकने का मौका दे दो, नहीं तो हम ठंड में मर जाएंगे। अरे तुम मरो या जियो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भागो यहाँ से। आदमी उन सभी को बाहर से भगा देता है। वो सभी बहुत उदास मन से बाहर से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। पति जी, अब मुझसे और नहीं चला जाता। अब हम नहीं बच सकते हैं। वो सभी जंगल के एक बड़े पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं। पति जी, करिश्मा की हालत बहुत खराब हो गई। लगता है अब हम इस जानलेवा ठंड में मर जाएंगे। वो सभी बेहोश हो जाते हैं। तभी वो बड़ा पेड़ गर्म हवा उन सभी पर छोड़ता है। कुछ देर में उन सभी को होश आ जाता है। लकी चौंक कर रह जाते हैं। आखिर ये गर्म हवा कहाँ से आ रही है? फिर वो जादुई पेड़ बोलता है। लकी, भगवान से तुम्हारी परेशानी देख ही नहीं गई और उसने तुम्हारी मदद के लिए मुझे जादुई पेड़ बनाकर बेच दिया। तुम मेरे अंदर आ जाओ और आराम करो। वो सभी ये सुनकर उस पेड़ के अंदर जाते हैं। उस पेड़ के अंदर आग जल रही थी और वहां बहुत सारे फल भी होते हैं। फिर वो सभी उस घर में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।